अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेंटर न्यूज़ डॉट पी के साथ दोबारा भी खिदमत में हाजिर हूँ। सीज़ ज़ैफ़ा बुखारी। नाज़रीन, ग्रैंड अल नून मार्किंग में इस वक्त साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन ज़ोर शोर से जारी हैं। पोलिंग जारी है, 5 बजे तक का टाइम है और उम्मीद करते हैं कि ये टाइम बढ़ भी सकता है। बात करते हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर हज़रात मौजूद हैं। इस वक्त अंजुमन ताजरान के सदर हैं हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस ग्रुप को सपोर्ट करें इस दफ़ा? हम अपना ग्रुप को कर रहे हैं जी, डेमोक्रेटेड और अपना ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो सर, साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका दे क़यादत का, या अल्लाह ताला आपको मौका देगा, अगर कामयाबी देता है तो क्या साहिवाल के जो बिजनेसमैन हज़रात हैं उनके लिए आप क्या इक़दाम करना चाहेंगे? बुखारी साहब, एक तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मौका दे रहे हैं अपनी ताजर कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी ये एक बात है कि जो इस वक्त चैम्बर का प्रेसिडेंट होगा वो इंशाल्लाह, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम साहिवाल की ताजर बरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हमें आज फतह देगा। तो हम जब आपस में एक नहीं होते या हमारी यकजहती नहीं होती तो उसमें ज़रूर जो इंतज़ामिया होती है वो इसके फ़ायदे उठाती है, वो हमारी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम इकट्ठे होकर अपने ताजर भाइयों की नुमाइंदगी करेंगे तो इसके नताइज भी बहुत अच्छे होंगे। सर, साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहले जो ऑफिस था फतेह शेर रोड पर वाक़ है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब का घर भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कई सालों से वो रोड टूट फूट का शिकार है। हालांकि एक करीम, जिसको हम कह रहे हैं बिजनेसमैन लोग जो हैं वो इस चैम्बर का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो ना दिला सके। इसकी क्या वजह? मैं इस सिलसिले में हूँ, काम होने चाहिए, ख्वाह किसी भी प्लेटफार्म से हो। हमें सबको चाहिए कि जो शहर की नुमाइंदगी मलिक नुमान साहब शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको इस शहर की खिदमत करनी चाहिए। मैं चूँकि ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं अपने प्लेटफार्म से ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी भी भरपूर तरीके से कोशिश है कि वो सड़क जो है फतेह शेर रोड वो जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। वो हम मैं उस वक़्त इंतज़ामिया के सर में SOPs के मतलब या लॉकडाउन के हवाले से पूरा एक रोल अदा करता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी नरमी है, इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ जो सिविलियन हजरात हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल हमें कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त तकरीबन 4:10 हो चुके हैं और ये पोलिंग का अमल कहा जा रहा है कि 5 बजे मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन ये सुनने में भी आ रहा है कि 5 बजे से इसका वक्त बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो अरकान हैं वो दूसरे शहरों से भी तशरीफ़ ला रहे हैं, चीचा वतनी और पाक वतन, और इसके मुज़ाफ़ात में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो अरकान हैं वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। बात करते हैं, हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये ग्रुप है, अपना ग्रुप का इस वक्त स्टॉल लगा है, उनके मेम्बरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन जारी है, क्या वोटर्स की तादाद है? वोटर की तादाद हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 800 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं टोटल, और अभी 400 से 450 के तकरीबन अफराद अभी रहते हैं, वोटर रहते हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। टाइम थोड़ा है, हमारी कोशिश है कि कॉल करके वोटर्स को वोट कास्ट करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वोट कास्ट हो। सर, इस वक्त मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जो लोग शहर से बाहर हैं या जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्या कोई टेक्नोलॉजी का या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो वहाँ पर रहकर अपना वोट कास्ट कर सकें, या फिज़िकली तौर पर उनको यहाँ पर आना ज़रूरी है? ये आप यकीनन बायोमेट्रिक के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म की फैसिलिटी अभी कोई मुतारफ़ नहीं करवाई जा सकी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई ऐसी हमें कोई प्रपोजल या कोई चीज़ नहीं दी गई जिसके मुताबिक हम कोई इस तरह का प्रोग्राम कर सकें। हमने फ़िलहाल जो तरीका इलेक्शन कमीशन का है, मैनुअल तरीका है, पर्ची सिस्टम जो चलता आ रहा है पाकिस्तान में, उसी तरीके के तहत ये पोलिंग हो रही है। सर, आपके ग्रुप का इस वक्त अपना ग्रुप है, तो इसका क्या मंशूर इस दफ़ा आप लेकर आ रहे हैं? अपने ग्रुप का मंशूर ये है कि वोटर को इज़्ज़त दी जाए और ताजर बरादरी, ताजर तबका, इंडस्ट्रियल स्टेट जो है, इंडस्ट्रियल जोन को बढ़ाया जाए, जिसके लिए 563 एकड़ अराजी की दरख्वास्त दी जा चुकी है, उसको इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए साहिवाल में, और बिजनेसमैन का कोई भी मसला है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे हल हो सके। सर, पहले जो क़यादत रही है साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो किस ग्रुप के पास रही है? पहले क़यादत रही है डेमोक्रेटिक ग्रुप के पास, लास्ट ईयर कॉर्पोरेट से प्रेसिडेंट से शेख फैसल इकराम साहब उनके पास रही है।
तो उन्होंने मतलब ये है कि ये फेज़ जो है मुकम्मल करना है 30 सितंबर को। सर एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पहले जो क़यादत रही है उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि इस प्लेटफार्म को सियासी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, अपने ज़ाती मफादात के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, बजाय इसके कि साहिवाल की बेहतरी के लिए, इसकी मईशत के मुस्तहकम और इस्तेहकाम के लिए इसको कम इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस एलिगेशन के बारे में? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने इंडस्ट्रियल जोन के लिए 563 एकड़ अराजी की मंजूरी करवाने के लिए दरख्वास्त दी है, तो ये साहिवाल के लिए है, साहिवाल के ताजर तबके के लिए है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपने मफादात हासिल किए हैं, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई यहाँ पे चल के प्रेसिडेंट साहब किसी के पास नहीं जा सकते। लोगों की एक सोच है कि हमारा काम हमारी दहलीज पे हल करवाया जाए, लेकिन कम और एलिगेशन उठाया जाता है कि ये अपने लिए ही कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी जो रोड है जिस पे साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस है वही अभी तक कितने सालों टूट फूट का शिकार है, वही मरम्मत नहीं हो सकी। सर देखें, ये ताजर बरादरी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बिजनेसमैन को मौके मिलेंगे, बिजनेसमैनों के मसाइल हल होंगे, उसके लिए तो ग्रुप काम करता है। जिन लोगों ने अपने मफाद हासिल किए उन्होंने बिजनेस के मफादात हासिल किए हैं, ना कि कोई चैम्बर की बिल्डिंग को परचेज़ कर लिया है। दूसरी बात ये आप रोड की जो बात कर रहे हैं, रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये इशू तो उठा सकते हैं ना इस चीज़ का? बिल्कुल लोग उठाते हैं, ये हर साल डिस्कस होता है। वहाँ पे हमारे एक इस वक्त हाजिर जो मिनिस्टर साहब भी रहते हैं, तो ये चैम्बर की जिम्मेदारी नहीं है रोड्स की जिम्मेदारी मेट्रोपॉलिटन की है। हमारी कोशिश हो सकती है, वो हमने भरपूर अंदाज से की है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गैमा गैमी की सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है। हर ग्रुप ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। इस वक्त ये अपना ग्रुप की स्टॉल की आपको हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज जारी है। और ये centernews.pk के पास ये एजाज़ है कि साहिवाल की तारीख में पहली बार साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शंस हैं उनको लाइव दिखाया जा रहा है। इस वक्त चौथा सेशन आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं जो कि लाइव चल रहा है सेंटर न्यूज़ का। ये अपने ग्रुप का इस वक्त स्टॉल लगा हुआ है और ये इसके अंदर अरकान हैं। हम देख सकते हैं कि इस वक्त मोहम्मद आसिफ रफ़ीक चौधरी साहब हैं, अफजल काशिफ साहब हैं यूनिफॉर्म सेंटर वाले, मियाँ अमजद मुनीर साहब हैं, मुनीर CNG वाले, अब्दुल हसीब साहब हैं बिन शफीक के जो कि गारमेंट्स का जिनका बिज़नेस है। तो इस वक्त कॉरपोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास का आपस में इस वक्त मद्दे मुकाबिल ग्रुप हैं। इस वक्त हाजी सुहेल अंजम सारी साहब मुझे नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाईजान। सर डेमोक्रेटिक ग्रुप का आप इस वक्त की बिल्कुल नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर क्या मंशूर इस बार लेकर आ रहे हैं सिलेक्शन में? देखिए इस दफ़ा ना बारी जो है ना वो एसोसिएट क्लास की है, तो चूँकि हम कॉर्पोरेट क्लास में इस वक्त अपना डेमोक्रेटिक अपने चारों कैंडिडेट लेकर आया, एसोसिएट क्लास में अपना ग्रुप हमारा इनके साथ इलाहाक है। तो लेट्स सी जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे जितने प्रेसिडेंट हैं उनकी सारे की खिदमात उनके साथ है, तो हम इंशाल्लाह अपने नए प्रेसिडेंट को। सर आपको सफीर साहिवाल कहा जाता है, ठीक है, और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी मीटिंग्स और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते रहते हैं, तो साहिवाल के इश्यूज़ को किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है? और हमें ये बताएं कि जो बिजनेसमैन हजरात हैं साहिवाल के, उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए, ख़ास तौर पर कोरोना की वबा की वजह से जिन लोगों छोटे कारोबार करने वाले लोग जो थे उनका बिज़नेस काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके लिए कोई फ़ंड मुख्तस करेगा या उनके लिए कोई इकदाम करेगा? इस तरह होता है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है ये इसने प्रपोजल्स बनानी होती हैं, फंड्स जो है जितना भी अरेंजमेंट होता है ये गवर्नमेंट सेक्टर पर करता है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेस हमारे जो होते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी होती है मैशत की, तो हमारा फोकस इस दफ़ा जो छोटे तबका है जो बहुत इस दफ़ा कोरोना की कोविड ने बहुत तबाही की है, उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इनको गवर्नमेंट सेक्टर से पहले भी हमने 11% से 9% पर हमारी रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ने किया है मार्कअप, ये इसको अगर 7% पर ले आएंगे, इससे कम और लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री रन करेगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और करूँगा कि चौधरी मोहम्मद सैन जाहिद साहब प्रेसिडेंट रहे हैं साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। उनके दौर में एक्सपो का एक इनेकाद होता था साहिवाल में, 2 से 3 एक्सपो साहिवाल के अंदर लगी जो कि जिसके अंदर हम लोग कैसे इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें सर उसके बाद वो सिलसिला मुनक़ता क्यों हो गया? इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त मैं इनके साथ मेंबर था और मैंने एज ए कन्वीनियर ये एक्सपो करवाई थी। चूँकि प्रेसिडेंट तो हमारे जहाँ साहब थे लेकिन हम उसके रूहे रवां थे। उसके बाद हमने एक बार फिर कोशिश की और वो भी करवा गए, लेकिन उसके बाद कुछ
मेंबर्स की भी इतनी एकदम तवज्जो थी। ऐसे में एक्सपो का खर्चा हमने खुद बर्दाश्त करना होता है और ये एक्सपो होनी चाहिए। मैं तो पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सपो में जाता हूँ, आप बहुत गेन करते हैं जब आप जाते थे। वही चीज़ें हमने करवाई, कोशिश की। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि साहिवाल में बहुत आला किस्म की एक नुमाइश हो मुल्की लेवल की। सर बिज़नेस लाउंज के नाम से एक जगह मुख्तस की गई थी ज़िला कचहरी में साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। एक ऑफिस दिया गया था कि जिसके अंदर ज़िली इंतज़ामिया भी मौजूद होती थी, अपना टाइम देते थे। DPO साहब, DC साहब, ये वहाँ अरकान थे, उनके मसाइल सुनते थे। जो मेंबरान थे साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वो ऑफिस बंद है, ताहाल उसका ओपनिंग नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? नहीं, वो गवर्नमेंट ने ना वापस ले लिया। उनको किसी और महकमे को ऑफिस दरकार थे, चूँकि स्टाफ भी हमें मिला हुआ था, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आपके मसाइल जितने भी हैं ना, हम आपके डोर पर हल करेंगे, तो हमें ये ऑफिस चाहिए। तो उस वक्त गालिबन प्रेसिडेंट थे आमर सिद्दीक साहब थे, या उनके बाद उस वक्त हमारे पास अब ऑफिस नहीं रहा। सर एक एलिगेशन लगाया जाता है कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो क़यादत रही है पिछले कुछ टेन्योर में, कहा जाता है कि वो साहिवाल की मईशत की बजाय अपने ज़ाती मफादात के लिए इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते रहे, या सियासी मफादात को इस्तेमाल करने के लिए इस प्लेटफार्म का यूज़ होता रहा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था ना 2011 में, तो चौधरी रशीद साहब थे हमारे प्रेसिडेंट। तो उस वक्त मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फॉरेन अफेयर्स। तो मैंने अपना सारा कांटेक्ट किया, डिप्लोमेटिक सारा अपना मामलात किए। उसके बाद मैं 14 रुकनी डेलीगेशन हंगरी लेकर गया। ये साहिवाल की हिस्ट्री में पहला डेलीगेशन था जो यूरोप गया। ये शेंजन स्टेट थी हंगरी, वहाँ से हमने हीटा से इन्विटेशन मंगवाया था। हीटा इज़ हंगेरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, वो बहुत बड़ी एजेंसी थी। यहाँ की जो मुकामी एम्बेसडर थे वो भी एक दफ़ा ना रियली परेशान थे कि आपने ये उनसे किस तरह कोऑर्डिनेट किया। मेरे क्योंकि अपने तल्लुकात थे, उनके बिना पर ये डेलीगेशन गया, उसमें 3 बंदों ने बिज़नेस भी किया। ये इस तरह नहीं होता कि हमने ज़ाती मवाद किया, वो सारे बंदे गए। आप 12 बंदे जा रहे हैं, 2 या 3 बिजनेस लेकर आ रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन आप पहली अटैम्प्ट थी आपकी। उसके बाद हम दोबारा फिर रोमानिया गए, तुर्की। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको मौका दोबारा देता है साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिदमत करने का, तो इस बार आप साहिवाल के जो बिजनेसमैन हजरात हैं उनके लिए क्या इकदाम करेंगे? जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने वादा किया था कि मैं जो साहिवाल में जो ना USA का प्लान वो मैं लेकर आऊँगा, और मैं लेकर आया पहली दफ़ा साहिवाल में। उसके बाद हमने माशाल्लाह 11 एम्बेसडर्स आए, उनके साथ हमारा इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेवल पर हमारा साहिवाल का नाम बना। देखिए, जब आप कोई प्रेसिडेंट काम करता है उसका नाम तो बनेगा, लेकिन आप साथ साहिवाल को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। साहिवाल की प्रोडक्ट के लिए अब फेस फ्रेश होगी, गोल्डन पर्ल होगी, निसा होगी, ये 3 हमारे जो अपने ब्रांड है डेयरी प्रोडक्ट, वो चूँकि इस वक्त जा नहीं सकती, अदरवाइज हम उसको भी कोशिश करते। अब मेरी तो एक चीज़ भी एक्सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मेरे जो बाकी सारे दोस्त थे उनकी हमने उनको प्रमोट किया। यही मोटो होता है, यही हमारा स्टाइल है कि हर तबके के जो लोग हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, उसकी जो प्रोडक्ट प्रमोट हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है, उसको किया जाए। बिल्कुल, मेरा ये एम था और मैंने इसको पूरा फिलफिल करने की कोशिश भी की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 4:20 हो चुके हैं और पोलिंग का अमल जारी है इस वक्त, और तकरीबन 5 बजे के करीब ये पोलिंग का अमल बंद होगा। 1165 तकरीबन वोट हैं, जिसमें से 850 तकरीबन वोट कास्ट कर किए जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, हारून शाहिद साहब हमारे पास मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं इस वक्त इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सूरत हाल जा रही है? पहले तो हमें सबसे पहले इकदाम के बारे में बताएं कि साहिवाल की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इलेक्शन है वो ऑफिस से बाहर निकल के एक मार्की ग्रैंड नूर मार्की में किया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे इकदाम के हवाले से? वोटर की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए हमने ये इकदाम किया है कि यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम भी है और AC वगैरह के इंतज़ाम भी है। इसलिए हमने प्लान यही किया था कि खुली जगह पे हो ताकि हैसल ना हो। तो इसी सिलसिले में अब वोटिंग का तकरीबन टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए जो है ना चंद दोस्त रह गए हैं, मुझे उनको अटेंड करने दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वोटिंग का अमल जारी है इस वक्त और फुल गहमा गहमी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छे इकदाम किए गए हैं। AC की भी इस वक्त यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है और मुख्तलिफ यहाँ पर हजरात मौजूद हैं। ग्रुप्स की इस वक्त सिचुएशन अच्छी जा रही है। पोलिंग का अमल जारी है इस वक्त। कहा जा रहा है कि 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और 5 बजे के बाद ये पोलिंग का अमल मुनक़ता कर दिया जाएगा। लेकिन चांसेस हैं कि
इस टाइम को बढ़ा दिया जाए। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के एहलकार नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वासलाम। सर, इस वक्त चल रहे हैं, पोलिंग का अमल एक जारी है, साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इकदाम हैं? सिक्योरिटी के बिल्कुल दुरुस्त इंतजाम हैं, पुरसकून है, कोई इधर खतरा नहीं है किसी किस्म का। हाँ, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, पुरसकून है, माहौल अच्छा है। साहिवाल की तारीख में पहली बार इस तरह हुआ है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में से बाहर निकलकर इस मार्की में इनेकाद किया गया इलेक्शंस का। जब पहले ऑफिस में इलेक्शंस होते थे तो तब भी क्या सिक्योरिटी इसी तरह ही वहाँ पर मौजूद होती थी? जी, पहले भी इसी तरह होती थी, अब भी इसी तरह है। बहुत शुक्रिया। पोलिंग अमल जारी है इस वक्त। पोलिंग एरिया आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी बैक पे आपको पोलिंग एरिया नज़र आ रहा होगा। लोग यहाँ पर आकर अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, मेम्बरान जो हैं। और साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये इलेक्शंस पहली दफ़ा साहिवाल की तारीख में centernews.pk आपको लाइव दिखा रहा है। चौथा सेशन हमारा जारी है, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 5 बजे तक का, जब पोलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन चांसेस हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाए। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा रह चुका है और ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा 5 बजे तक, और मेरा और आपका साथ भी 5 बजे तक का रहेगा। कोरोना की अगर बात करें, कोरोना अभी तक पाकिस्तान में से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात अभी भी ज़रूरी है और मास्क वहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन काफ़ी हज़रात इस तरह के हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं भी पहने। लेकिन बात की जाए रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया, यहाँ पर लोगों को खाना भी दिया गया, लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स के साथ उनकी तवाज़ो भी की गई है। अगर यहाँ पर देखें तो ज़रूरी हदायत जो हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी कि पोलिंग का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक था। किसी शख्स को भी हाल में मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं थी, और जिसने भी वोटर ने एक से ज़्यादा वोट कास्ट करने हैं, इनसे गुजारिश है कि वो एक ही वक्त में तमाम वोट कास्ट करेंगे और बार बार अंदर जाने से गुरेज करेंगे। इसी तरह वोटर और पोलिंग एजेंट के अलावा किसी दीगर फ़र्द को पोलिंग एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वोटर वोट कास्ट करता है या बैलेट पेपर की तस्वीर बनाते हुए पाया गया तो उसका वोट मनसूख कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अगर कोई वोटर शहर से बाहर है या वो वोट कास्ट नहीं कर सकता तो उसका वोट कैंसिल तस्वर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई भी अभी तक सिस्टम मुतारिफ़ नहीं करवाया, बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ़ नहीं करवाया कि जिससे वहाँ पर जो लोग शहर से बाहर हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकें। उनको यहाँ पर फिज़िकली तौर पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है अगर वो वोट कास्ट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह से गहमा गहमी है। पोलिंग का जो टाइम है वो तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया है और इस वक्त ज़ोरों शोर से अमल जारी, गहमा गहमी आपको नज़र आ रही है। जो दोनों ग्रुप्स के अरकान हैं और उम्मीदवारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने बात की है और मुख्तलिफ उन्होंने अपने मंशूर भी हमसे शेयर किए हैं और हमें बताया है कि वो इस वक्त क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं और क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग नज़र दौड़ाएँ, दोनों तरफ दोनों ग्रुप्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के भी अच्छा इंतजाम है, LCDs लगाई गई हैं, कैमरा आपको दिखाता है कि सिक्योरिटी के क्या इकदाम हैं और ये LCDs पे कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको लाइव दिखाई जा रही है। और सेंटर न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि साहिवाल की तारीख में पहली बार ये हुआ है। बात करते हैं हमारे साथ राना तारिक जो इस समय मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सिर्फ 5 मिनट की टाइम थोड़ा यार, टाइम थोड़ा है, वोट नहीं हो रहा। चलो 1 मिनट ला लान दो। टाइम की किल्लत की वजह से जो वोटर्स हैं वो जल्दी में हैं, हरी हैं और उनको टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल आधा घंटा बाकी रह गया है। और इधर बात करें, इस वक्त यहाँ पर कॉर्पोरेट क्लास का स्टॉल लगा हुआ है और इसके अंदर चौधरी सफदर रशीद साहब, शेख शाहद हमीद साहब इस इत्तेहाद ग्रुप के हैं, बानी हैं। चौधरी सफदर रशीद साहब फाउंडर ग्रुप के बानी हैं। जवेद इकबाल गिल साहब हैं, शेख आमर असलम साहब हैं, हाफिज़ अली अमजद साहब हैं, हरून शाहिद साहब हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टॉल पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। सर, इस दफ़ा दोनों ग्रुप्स इकट्ठे हैं और क्या कहना चाहेंगे, इस दफ़ा क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं? इस दफ़ा हमारा मंशूर तो ओपन है कि इंडस्ट्री के फलाह के लिए काम करें हम, जो भी है हमारा मंशूर अच्छा है और इंशाल्लाह इस दफ़ा फतह हमारी। सर, क्या इस दफ़ा तब्दीली लेकर आएंगे, क्या इकदाम करेंगे आप जो साहिवाल की बिज़नेस कम्यूनिटी है? इंडस्ट्री के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, जो इंडस्ट्री को मसले दरपेश हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और सबके लिए बिजनेस के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे।
फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप का जो इलेक्शन मंशूर है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मंशूर आपको सुनाता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ कि वोटर हजरात की इज़्ज़त व वक़ार की बहाली, चैम्बर की सरगर्मियों में तमाम मेंबरान की शिरकत की पॉलिसी, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए साजगार माहौल, हुकूमती पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद होने के लिए आगाही सेमिनार्स का इनेकाद, एक्सपो सेमिनार के ज़रिए मसनूआत की नुमाइश और फ़रोग़, एक्सपोर्ट बढ़ाने, वीज़ों की आसानी और मार्केट्स तक रसाई, चैम्बर बिल्डिंग के दरीना तकाज़े की तकमील। ये फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल का मंशूर आपसे मैं शेयर कर रहा था। इलेक्शन अभी तक पोलिंग जारी है और इस वक्त तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये टाइम बढ़ा दिया जाए। मेरा और आपका साथ रहेगा, 5 बजे तक का लाइव सेशन चलता ही रहेगा। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ग्रैंड अल मार्की में ये साहिवाल की तारीख में पहली बार हुआ है कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इलेक्शन है वो ऑफिस में से बाहर निकल कर एक खुली जगह पर मुनक़िद हो रहा है और तकरीबन 1165 जो अरकान हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी यहाँ पर शिरकत होगी और वोट कास्ट किया जाएगा। जो शख्स, जो वोटर शहर से बाहर होगा नहीं होगा, उसका वोट कैंसिल तस्वर किया जाएगा। बहुत सारे लोग अभी तक जो मेंबरान हैं, जो वोटर्स हैं, वो अभी तक पहुंच नहीं सके, लेकिन टाइम अभी बहुत शॉर्ट है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये टाइम बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे वोटर्स जो हैं वो शहर के बाहर से आ रहे हैं। चीचा वतनी, पाकपतन और इसके मुज़ाफ़ात में, जितने भी साहिवाल के मुज़ाफ़ात में इलाके हैं, वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। वोटिंग का ये अमल तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगा और यहाँ पर लोगों की रिफ़्रेशमेंट्स के लिए कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी का और साथ साथ खाने का भी इंतज़ाम किया गया है और कहा जा रहा है कि ये वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये अमल जो है, ये तकरीबन इसका टाइम जो है वो बढ़ा भी दिया जाएगा और मेरा और आपका साथ रहेगा 5 बजे तक का। centernews.pk का ये चौथा लाइव सेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, जो उम्मीदवारान हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। जो ग्रुप्स यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं, उनके जो मेंबरान हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने अपना अपना मंशूर हमारे साथ शेयर किया है और कहा जा रहा है कि वोटर्स को सबसे मेन जो मंशूर है वो ये है कि वोटर्स को इज्जत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी बाबर सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, अपना ग्रुप को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। सर, क्या मंशूर इस बार लेकर आ रहे हैं, क्या तब्दीली लेकर? हम चैम्बर की बेहतरी के लिए, जो हमारे वोटर्स हैं उनकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं पूरी जी। सर, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। एलिगेशन लगाया जाता है कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े बड़े लोग इस वक्त अरकान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके मेंबरान हैं, तो सर लेकिन आपके ऑफिस की जो रोड है वो अभी तक नहीं बन सकी, इसकी क्या वजह? असल में जो ना प्रायोरिटी है वो चैम्बर का ऑफिस है। वो जो ऑफिस जो पहले है वो लोकेशन जो है वो रेंट पर है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारा अपना ऑफिस बने। जब हमारा अपना बिल्डिंग बन जाएगी, जो पैसे हमने सड़क पे लगाने हैं वही हम बिल्डिंग पे लगा लें, उसके बाद फिर हम सड़क को डेवलप करें। सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि चौधरी मोहम्मद हुसैन ज़ाहिर साहब के दौर में एक्सपो लगती रही है, यहाँ पर चीज़ों की एग्जीबिशन, नुमाइशें लगती रही हैं, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, इसकी क्या वजह? जी, क्या यहाँ पर लोग अपनी बेसिक प्रायोरिटीज़ ज़्यादा सामने ला रहे हैं, बशर्त ये है कि साहिवाल की प्रायोरिटी को सामने लेकर आते हैं? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस साल तो कोरोना की वजह से नहीं हो सकी, तैयारियां तकरीबन पूरी थी। उससे पहले जो पिछला साल था उस वक्त चौधरी राशिद हमीद साहब ने जनाब उनको वो पूरी मुकम्मल जो थी ना एक एक्सपो लगाई हुई थी, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब खुद शरीक हुए थे। पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नर पंजाब जो है साहिवाल में किसी एक्सपो पर तशरीफ लाए। तो सर, एक और जो एलिगेशन लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साहिवाल की मईशत को बेहतर बनाने की बजाय अपने ज़ाती मफादात और सियासी मफादात को सामने रखते हुए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। वो आपकी बात सही है। उसमें चूँकि सियासत इन्वाल्व होती है, सियासी लोग इन्वाल्व हो जाते हैं, तो वो फिर जो है ना वो ज़ाती तौर पे सबकी नमूद नुमाइश बन जाती है। होना तो यही चाहिए, सब मिलजुल कर साहिवाल की तरक्की के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर बगैर किसी जो जमात है और बगैर किसी ग्रुप के वो सब की खिदमत करें। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी ये जो हमारे मेंबर्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो सके। सर, एक और क्वेश्चन, कुछ लोग हमारे व्यूवर्स जिस तरह के हैं कि जिनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान होने का फ़ायदा का नहीं पता, तो क्या आप बताना चाहेंगे हमें कि जो साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ओवरऑल किसी भी सिटी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस होता है, उसका कोई मेंबर बनता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं?
सबसे पहले तो जो एक ये डिसेंट फोरम है जहाँ पे साहिवाल के जो सबसे मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, एक प्लेटफार्म पर होते हैं। और दूसरा ये है कि ये एक गैर जमाती और वो गैर ग्रुपिंग वाला सिस्टम होता है, सब वहाँ पे मिल के बैठते हैं। बहुत सारे दोस्त जो मुख्तलिफ जमातों में होते हैं वो यहाँ पे आके एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। तो तीसरी जो आपने जब भी किसी गैर ममालिक में जाना होता है अपनी ट्रेड के लिए, आपने उनके साथ कुछ करना होता है, कोई माहदे वगैरह करने होते हैं, उसके लिए आपको चैम्बर की मेंबरशिप की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो वीज़ों के लिए और उनके लिए वो लाजमी है। सर अगर अपना ग्रुप को अल्लाह ताला अगर इस बार कामयाबी देता है तो क्या आप इकदाम करेंगे साहिवाल की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनके पास छोटा छोटा कारोबार था और को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? देखिए नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो चैम्बर की अपनी बिल्डिंग की है। जब चैम्बर की अपनी बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद चैम्बर जो है वो बाकी चीज़ों पर तवज्जो देगा। दूसरी जो है हमने जो स्मॉल इंडस्ट्री जो है 100 एकड़ पर मंजूर करवा ली है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो कम कीमत पर प्लाट्स जो हैं वो ताजरों को दिए जाएँ ताकि ताजर वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकें। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा साहिवाल के लिए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे चौधरी बाबर सग़ीर साहब और राही हक वेलफेयर फाउंडेशन के रूए रवा भी हैं और इनके वालिद साहब चौधरी सग़ीर अंजम साहब उस फाउंडेशन के बानी हैं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे और अपना ग्रुप के सपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है और 5 बजे तक कहा जा रहा है कि पोलिंग का अमल जारी रहेगा, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 बजे से ज़्यादा इसका टाइम बढ़ाने मुतालबा कर दिया गया है। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसकी क्या वजह है कि कुछ अरकान हमारे शहर से बाहर से आ रहे हैं, तो क्या इनके लिए ये आसानी पैदा हो सकती थी कि इलेक्शन कमीशन आपको कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जो लोग शहर से बाहर हैं वो वहाँ पर रह कर भी अपना वोट कास्ट कर सकते हो? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए बहुत अमला चाहिए। और अगर टाइम बढ़ा दें 1 घंटा तो बाहर से आने वाले अगर कोई मिस होते हैं तो उनको भी राइट मिलना चाहिए वोट कास्ट करने का। सर साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख में पहली बार इस तरह हुआ है कि जो इलेक्शन का ये अमल है ये ऑफिस में से बाहर निकल कर आज एक मार्की में मुनक़िद किया गया है। कैसे इक़दाम आपको नज़र आ रहे हैं, कैसे ये माहौल नज़र आ रहा है? 10 इक़दाम हैं और इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और इस चीज़ से लोगों को सख्त गर्मी और कोरोना से भी बचत हुई है। और इस कोरोना से कैसे बचत हुई? यहाँ पे 90% लोगों ने मास्क ही नहीं पहने हुए बशमूल मेरे। वो डिस्टेंस तो है ना कम से कम, वहाँ तो बिल्कुल ही गर्मी की वजह से जरा की बात होती है। कैंडिडेट्स वो आगे आने चाहिए। नहीं, रोड क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अल्लाह ताला ये इस इलेक्शन के बाद साहिवाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग खड़ी होगी और वो ये हमारे दोस्त ही मिलके बनाएंगे। गवर्नमेंट तो कुछ बनाती नहीं है, लेकिन कम से कम ये बिज़नेस कम्युनिटी मिल के आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग खड़ी करेगी। सर यहाँ पर जो मेम्बरान आए हैं क्या उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए? उनकी रिफ्रेशमेंट अच्छे तरीके से की गई है। अच्छा मिनरल वाटर भी मौजूद है, चाय भी है, खाने का भी इंतज़ाम है, सुबह नाश्ते का भी इंतज़ाम था। सर ये टाइम कितना इंक्रीज़? 1 घंटे की उम्मीद है कि 6 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 1 घंटा इंक्रीज़ कर दें तो सफिशिएंट टाइम है। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि टाइम इंक्रीज़ किया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करेगा और ज़रूर इंक्रीज़ करेगा 1 घंटे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जैसा कि आपने सुना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उससे मुतालबा किया जा रहा है कि टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कुछ अरकान यहाँ पर ऐसे हैं जो शहर से बाहर से हैं और उनके यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। वैसे अभी 5 बजे तक का टाइम है। चौधरी तारिक जवेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप सर किस ग्रुप को सपोर्ट करें इस बार? ये मैंने तो वो गुम्मन ग्रुप को डाला है वोट। तो सर क्या आपके ख्याल में कि इन लोगों को क्या मंशूर लेकर आना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो तबका कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ, ख़ास तौर पर छोटा बिजनेसमैन तबका है वो मुतासिर हुआ कोरोना की वजह से, तो क्या इकदाम करने चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि उन लोगों को जो उनका एक नुकसान हुआ है या जिन लोगों का कारोबार नहीं चल सका, तो क्या इकदाम करने चाहिए ताकि वो? देखिए, नुकसान तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, किसी का भी। अल्लाह ही पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। वसीले तो बन जाते हैं। वसीला यही है ना कि ये जो कोरोना वाला मामला है ना, ये जितने मर्जी वसीला बना लें, जितने मर्जी वसीले बना लें, बात अल्लाह पे
आती है। नहीं बिल्कुल। हाँ जी। सर क्या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन लोगों को कि ये अगर यही इकदाम करें, क्योंकि आपका सियासी तौर पे भी एक एक्सपीरियंस एक तजर्बा है और साहिवाल की सियासत की बात करें तो आप उसमें हमेशा पेश नज़र आते हैं, तो ज़रा ये बताइए कि अगर हम लोग इसको इस लिहाज से देखें लोगों की खुशहाली के लिहाज से, तो क्या इकदाम करने चाहिए इनको बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए कि वो बिजनेसमैन खुशहाल हो सके? इनको यही इकदाम करने चाहिए कि ये बिजनेसमैन का ख्याल रखें और जो भी बिजनेसमैन की जायज़ ज़रूरत है उसको पूरा करें, और जो भी बिजनेसमैन जो ऊपर वाले लेवल पे नहीं पहुंच सकता, ये उनके लिए एक कड़ी बन के तो गवर्नमेंट से जो भी हो इमदाद दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वोटिंग का अमल जारी है, आपको लेके चलते हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ, जहां पर पोलिंग बूथ की तरफ, जहां पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और इस वक्त दोनों ग्रुप्स के मेंबरान जो हैं यहां पर मौजूद हैं और वोट कास्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन से बात की गई है कि 1 घंटा उसका इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे सामने एहसन अब्दुल्ला भट्ट साहब मौजूद हैं, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक है। सर किस ग्रुप को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? हम अपने ग्रुप के साथ हैं। सर क्या मंशूर इस बार लेकर आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला चैम्बर पे बिज़नेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह देंगे। हमारा ना अपने ग्रुप ने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ज़मीन इंशाल्लाह गवर्नमेंट से अलॉट कराई है, वो इंशाल्लाह पूरा पेपर वर्क करके 62 एकड़ है, इंशाल्लाह ताला उससे पाया तकमील तक हो जाएंगे और चैम्बर की बिल्डिंग भी इंशाल्लाह वो शुरू करवा के उसे मुकम्मल करवाएंगे। अल्लाह सर एक एलिगेशन लगाया जाता है कि रोड मुकम्मल नहीं करवा सके जो आपके चैम्बर की रोड थी, लेकिन बिल्डिंग तो दूर की बात। रोड का जो मसला है कि रोड तो हमने 3 दफ़ा अप्रूवल करवाई है, बाद किस्म से गवर्नमेंट चेंज हुई है। इस दफ़ा भी नुमान लंगड़ाल साहब के पास गए, मिनिस्टर साहब के पास, उन्होंने भी रखी हुई है, लेकिन ये 2-3 दफ़ा ना ये बिग सिटी आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रोजेक्ट, उसमें भी है। इंशाल्लाह रिसेंटली रोड भी मुकम्मल हो जाएगी। सर इस बार साहिवाल की तरीके पहली बार इस तरह हुआ है कि चैम्बर के जो इलेक्शंस हैं वो ऑफिस में से निकल के मार्की में किए गए, तो क्या आपको इस वक्त इकदाम नज़र आ रहे हैं और कैसे जो हालात हैं और माहौल है वो कैसा नज़र आ रहा है? ये जो किए हैं ये तादाद चूँकि ज़्यादा हो गई थी वोटरों की और उसमें कम्प्लिकेशन आ रही थी, इसलिए ये माहौल बड़ा अच्छा है। मार्की में सब लोग कंफर्टेबल हैं और इजीली सब की अप्रोच है। और 5 बजे तक का टाइम है वोट कास्ट करने का, तो सुनने में आ रहा है कि शायद इसका टाइम इंक्रीज़ किया जाए। क्या इसका टाइम इंक्रीज़ किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी सारे जो वोटर्स हैं वो शहर से बाहर से आने वाले हैं, शहर के मुज़ाफ़ात जो साहिवाल के पाकपतन हो गए, चीचा वतनी हो गया, उकाड़ा हो गया, वहाँ से उनका ताल्लुक है, तो उनके आने में टाइम लगेगा। तो क्या इसका टाइम इंक्रीज़ किया जाएगा? ये देखें जी, अभी कॉल आई है अंदर से कि तकरीबन 800 राउंड अबाउट एसोसिएट का और तकरीबन मैं 33 बाकी हैं कॉर्पोरेट के जो 250 के करीब वोट था। तो मैं कायदीन अंदर गए हैं, मेरा ख्याल है आधा घंटा मैक्सिमम एक्सटेंड होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त सुनने में आया है कि आधा घंटा या घंटा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। वोट जो मेंबरान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अरकान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीदवारान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या गहमा गहमी का आलम है और मेरे इस वक्त बैक पे पोलिंग एरिया मौजूद है जहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, कोरोना की जो SOPs हैं उनको फॉलो करने की ज़ामिन तो कोशिश की है, लेकिन अरकान की तरफ से उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा। पोलिंग एरिया के आपको अगर हम लोग दिखाना चाहें तो पोलिंग एरिया आपके साथ शेयर करते हैं कि पोलिंग एरिया इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है। 5 बजे तक का टाइम है, सुनने में आ रहा है कि टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। नहीं, कोई इंक्रीज़ नहीं है हमारी तरफ से। तो हम एक फाउंडर एताद की तरफ से आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि टाइम इंक्रीज़ नहीं होगा। 5 बजे जो पोलिंग स्टेशन के लिए टाइम दिया गया। जो लोग शहर से बाहर से, आपके कुछ मेंबरान हैं जो साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान हैं, कुछ शहर से बाहर से भी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई टाइम एक्सटेंड किया जाएगा? कि मैं लाहौर से वोट डालने आया हूँ और मैं सुबह 8:05 पे यहाँ पे मौजूद था। अगर मुझे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना है और डिस्चार्ज करना है तो आई शुड टेक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच द पोलिंग स्टेशन फॉर द कास्टिंग ऑफ द वोट इन टाइम। सर अगर अल्लाह ताला आपको फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप को दोबारा मौका देता है साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिदमत करने का, तो इस बार क्या मंशूर और क्या इकदाम लेकर आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला जो बेसिकली
जो चैम्बर होता है, चैम्बर का मंशूर, उसकी आइडियोलॉजी पहले ही डिफ़ाइन होती है। ये जो बरसरे इक़्तिदार आता है उसने ये आगे डिफ़ाइन नहीं करनी होती। इसका मतलब होता है टू प्रमोट द बिज़नेस, टू क्रिएट द एक्टिविटी। तो इंशाअल्लाह ताला जो इसकी प्रॉपर आइडियोलॉजी है, जो इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाएंगे। सर चौधरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनके दौर में एक्सपो का इनेकाद होता रहा साहिवाल में, उसके बाद मसला मुनक़ता क्यों हो गया? सर बात मैं आपको फिर वही कर रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है लीडरशिप पे, कि लीडरशिप क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, और काबीना क्या करना चाहती है जो लीडरशिप के लिए सपोर्टिव होती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर लीडर आपका अच्छा होगा, विजन उसके पास होगा, तो वो पॉलिसीज़ अच्छी बनाएगा, इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी, एग्जीक्यूशन होगी, अदारे तरक्की करेंगे। सर कोरोना की वजह से काफ़ी जो ख़ास तौर पे छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन लोग थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस हवाले से साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बार कोई प्लान लेकर आ रहा है कि उनको जो मसाइल सामना करना पड़ा है उसकी खलासी की जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे देखिए निज़ाम कुदरत है, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि जहाँ महरूमियाँ आती हैं उस जगह पे अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये अब डिपेंड करता होता है कि आप लोग जो भी इसको आगे लेके चलना है एज अ टीम लीडर, वो उसके पास विजन क्या है और वो किधर जाना चाहता है लेके। तो हमारे पास तो सेट प्लान मौजूद हैं कि जो इस वक्त इंटरनेशनली ऑपरेटिव हो चुके हैं। तो मेरा नेचर दी है, मैं कभी किसी को कंडेम नहीं करता। जब आप किसी को कंडेम करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। जब आपकी अप्रोच नेगेटिव हो जाती है, सोच नेगेटिव हो जाती है, तो आपकी पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी जो होती है डिस्ट्रॉय होती है। आप मुझसे पॉजिटिविटी के बारे में सवाल करें, उसका जवाब दूंगा। नेगेटिव आंसर, नेगेटिव किसी के बारे में कोई कमेंट्स करना मेरी ज़ात का हिस्सा ही नहीं है। सर इस वक्त साहिवाल की तारीख में पहली बार इस तरह हुआ है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शंस हैं वो ऑफिस में होने के बजाय बाहर आज मुनक़िद हुए हैं। तो इस हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हम दोस्तों का एक दरीना मुतालबा था जो अल्लाह पाक ने इस साल पूरा कर दिया कि चैम्बर को इलेक्शन जो हैं ऐसी खुली जगह पे कराने चाहिए जहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के शायान शान एक्टिविटी हो सके, उनके बैठने का इंतज़ाम हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इसमें जो कोई कमी कोताही रह गई है वो अगले साल में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सर कोरोना के हवाले से अगर बात करें कि पाकिस्तान में पूरी तरह से भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि अभी भी हिफाज़ती इक़दाम करें, सोशल डिस्टेंस रखें और जिस तरह भी SOPs को फॉलो किया जाए, तो यहाँ पर SOPs के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें, SOPs के हवाले से आपको भी पता है कि हमारे इक़दाम पूरे मौजूद हैं, एंट्रेंस पे मौजूद हैं, हर तरीके से मौजूद हैं। अब आप एक कम्युनिटी वर्क में आते हैं। चूँकि ये इलेक्शन जो चैम्बर का चल रहा है ये पहली दफ़ा आया ड्यूरिंग कोविड-19, तो इसमें लोगों के लिए हमने तो इंतज़ाम कर दिए, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना अब ये लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम कंपेल कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है जिसमें आप सोशली मॉरली किसी को बाउंड कर सकते हैं, उस लिमिट से आगे आप नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ अरकान ये कह रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग जो है उसका टाइम इंक्रीज़ भी किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पोलिंग का टाइम सिर्फ 5 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो आज साहिवाल की तारीख में पहली बार साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस जो हैं वो ऑफिस में से निकल के बाहर मुनक़िद हो रहे हैं, इस इक़दाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी चैम्बर इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। जितने भी मेम्बरान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि चैम्बर का हमेशा से ये प्रॉब्लम वहाँ पे रहता था, वहाँ पे कोई ना कोई बदमज़गी रहती थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर प्लान किया गया है कि हम किसी बड़ी जगह पर इलेक्शन करवाएँ। तो आज हम मार्की में पहली दफ़ा ये इलेक्शन होने जा रहे हैं पिछले 10 साल तारीख में चैम्बर की। तो ये एक बड़ा अहसन कदम है और उसकी वजह से वोटर भी खुश हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो स्टाफ है वो भी खुश है। इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, लीडर्स हैं, वो भी खुश हैं। एक बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो ये सिलसिला यहाँ पे हो रहा है वो चल रहा है। इस वक्त 5 बजे तक टाइम है, लेकिन इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। मैं एज इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहा हूँ यहाँ साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। तो एक मैं और बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शहरियों को बताना ये पसंद करूँगा, बल्कि अपने मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताना पसंद करूँगा कि हमने इस बार पहली दफ़ा इंटरनेशनल फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया
जितने भी इलेक्शन होते हैं कि मुल्कों के इलेक्शन होते हैं उनको मॉनिटर करता है। यहाँ इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन वो मॉनिटर भी कर रहा है। अब उसके अलावा वो इस वक्त काम भी कर रहा है आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम भी कर रहा है। तो इस हवाले से कि बड़ा ये ऐसा इकदाम है, तारीखी कदम है जो हमने ये उठाया है। सर आप इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं साहिवाल के इस इलेक्शन में, तो क्या जो लोग वोटर्स जो हैं शहर से बाहर हैं, या अक्सर हमारे कुछ वोटर्स जो बिज़नेस में नजर आते हैं बिज़नेस टूर के हवाले से मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवा सकता है कि जो लोग फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट ना हो लेकिन वो वहाँ पर बैठ के बायोमेट्रिक के थ्रू या किसी और सिस्टम के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकें? इसमें ये रूल एंड रेगुलेशन है, चैम्बर के रूल एंड रेगुलेशन में ये है कि 48 घंटे पहले कोई बंदा अपना लेटर अथॉरिटी लेटर किसी और के नाम शिफ्ट करना चाहे तो उसको अथॉरिटी होती है जिसके नाम शिफ्ट होता है वो चाहे वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। अगर कोई बाहर भी है वो भी कर सकता है। अगर मुल्क में है वो नहीं आ रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, या उस दिन उसकी कोई प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता बीमारी है या कोई और मसला है, तो वो वोट कास्ट कर सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। चैम्बर के इलेक्शन यहाँ पे कवानीन है, कोई इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर थोड़ा सा एलिगेशन लगाया जाता है कि साहिवाल की तारीख में पहले एक्सपो होती रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल मुनक़िद करवाता रहा है, लेकिन वो सिलसिला बाद में मुनक़ता क्यों हो चुका? अच्छा, ये इसका जवाब तो वही देंगे जो करवाने वाले हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट यहाँ पे रह चुके हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो एग्जेक्टिव बॉडी हैं, क्योंकि मैं एग्जेक्टिव बॉडी में रहा नहीं हूँ, मेरी इस वक्त जो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। टाइम बढ़ाया जाएगा? टाइम बढ़ाया जाएगा? अभी मेरा ख्याल है कि ऐसा कि बड़े वोटर नहीं है बाहर, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे इख्तियार में हम टाइम बढ़ा दें। कितना एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 बजे तक का टाइम दिया, घंटे से 1 घंटा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ाया, हमने डिसाइड नहीं किया। अभी 5 बजे 2-4-5 मिनट है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर वोटर यहाँ पे जो आ जाएंगे इस प्रेमिसेस में तो वो तो वोट कास्ट करके जाएंगे एट एनी कास्ट, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो वोटर बाहर भी नहीं है, अंदर आ चुके हुए सारे, तो फिर टाइम बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैक्सिमम कितना 1 घंटे से ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते आप? मेरा ख्याल आधे घंटे से टाइम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वक्फा थोड़ा सा खाने का जो आया था वो हम कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें कोई वोटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं बाहर बहुत वोटर है, तो एक इल्ज़ाम है कि हमने उनको वोट कास्ट करवाना है। सर वोट की टाइमिंग ख़त्म हो जाने के बाद 1 घंटे की अगर एक्सटेंड होती भी है, वो भी अगर हम कवर कर लेते हैं, तो कितनी देर के बाद उम्मीद है कि नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा? नतीजा जो चैम्बर की रवायत रही है उसमें तो हम देखते हैं कि 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि अच्छे लेवल पे ये इलेक्शन हो रहा है, बाहर इलेक्शन हुआ है, इसको भी अच्छे माहौल में कोई बेहतर तरीके से जल्द लोगों को रिजल्ट का पता चले। जो एक पैनिक होता है, जो एक वो अमनो अमा की ख़राब सूरत होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि अनाउंस करें। सर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान है, उनकी तरफ से कुछ SOPs रखे गए हैं कोरोना के हवाले से। इलेक्शन कमीशन भी उसको फॉलो करवा रहा है यहाँ पर, लेकिन आपकी तरफ से अच्छे इकदाम किए गए, आपने फ्लैक्स लगाया बाहर और वहाँ पर मास्क भी रखे गए, सैनिटाइज़र का भी वहाँ पर दस्तियाबी की गई है। लेकिन यहाँ पर आके अगर हम देखते हैं कि वोटर्स यहाँ पर विदाउट एनी SOP हमें नज़र आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये आपका बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, इसमें इसको मैं 2 एंगल में लूँगा। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले तो लोग मजाक करते थे, इसको मानते नहीं थे। बाद में कोरोना शुरू हुआ, मानना शुरू हुआ। बाद में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब हमने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर इजी माहौल हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें फॉलो करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की एक जानब से SOP हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें खुद भी एहतियाती से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्पैन जो वो डेंजरस है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये इनको जितने भी लोग यहाँ पे शहरी हैं या वोटर्स हैं या यहाँ पे चैम्बर के मेंबर आ रहे हैं, बल्कि पूरी सोसाइटी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा स्पैन शुरू है, तो इस लिहाज से काम लें और मास्क वगैरह का यूज़ करें, अदरवाइज़ ये मामला दोबारा दरपेश आ सकता है। सर हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे आप कि आपने डिवीज़न किस तरह से की है, कि इस तरफ कौन सा ग्रुप है उसके वोट कास्ट हो रहे हैं, उस तरफ कौन सा ग्रुप है जिसके वोट, किस तरह से आपने डिवीज़न की है? ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दिए हमारे नाज़रीन। हमारी जो हिस्ट्री रही है, हमारे पास 2 पोलिंग बूथ हुआ करते थे। इस बार माशाल्लाह से हमने 8 पोलिंग बूथ किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, बल्कि आपका कैमरा मैन अगर दिखाए तो मेरे लिए भी बड़ी बेहतरी होगी। ये कवरेज मैं आपको बताता हूँ। ये कॉर्पोरेट के 2 बूथ हैं, कॉर्पोरेट के 2 बूथ हैं। 256 वोट थे, इनके लिए 2 बूथ बनाए गए थे, और ये सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बगैर वक्फे से इसकी वोटिंग जारी रही है। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो 6 बूथ हमने बनाए हैं इसके एसोसिएट के 6 बूथ बनाने से हमें ये हुआ है कि हमें एक तो आसानी रही, वोटर को वोट कास्ट करने में बड़ी आसानी रही है। दूसरा रश नहीं हुआ, और रश हुआ था जब हमारा थोड़ा सा खाने का वक्फा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा रश हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लोग फारग बैठे हुए हैं, वोट जो लोग आ रहे हैं बड़े इजीली वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर हमने बड़ा एक जमहूरी सा प्रोसीजर जो हम हर साल करते हैं, हमारे लिए भी ये नया नहीं है, बड़ा ही आसान तरीके से यहाँ इंतजाम हुआ है। लेकिन ये पहली बार हुआ है
कि हम तारीख में पहली बार चैम्बर के इलेक्शन जो है ये ओपन एयर में ऊपर बड़ी जगह पे मार्की में करवाने जा रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा कदम है। आप खुद ऑब्जर्व करें, देखें ये कैसा फील कर रहे हैं। सर जिस तरह सियासी इलेक्शंस में होता है कि हमें धांधली के मामला भी नज़र आते हैं, तो क्या चैम्बर के मामला में भी इस तरह चैम्बर के जो इलेक्शंस हैं इनके अंदर भी ऐसे कोई मामला नज़र आते हैं हमें? नहीं, ऐसा कोई इसकी जो वोटर की तादाद है ना वो बहुत कम है। हम अगर कहें जी यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली होती है, मैं मादी में भी ये नहीं कह सकता धांधली होती, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मुझे ये शायबा है कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि थोड़े से वोटर होते हैं, ज़्यादा वोटर नहीं होता, बड़ी जल्दी गिनती हो जाती है, बड़ी जल्दी सारा काम हो जाता है, बड़ी जल्दी वोटर पता भी चल जाता है किसने वोट डाला है, किसी खास यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि कितने टोटल वोटर्स की तादाद है इस वक्त? हाँ, यहाँ पे 256 तादाद है कॉर्पोरेट की और 1167 जो तादाद है वो एसोसिएट की तादाद है, और तकरीबन कॉर्पोरेट मुकम्मल वोटिंग हो चुकी है। 2-4-5 वोट जो बाहर से नहीं आ सके वही रह गए, अदरवाइज वोटिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, एसोसिएट के जो तादाद है वो जो बाहर से लोग नहीं आ पाए या लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया इस जमहूरी अमल में, या शहर से बाहर हैं या उनकी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, वो लोग रह गए हैं। अदरवाइज सब ने भरपूर तरीके से यहाँ पे वोटिंग सारा दिन रही है और बड़ा अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जो इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे। इस वक्त मैं पोलिंग बूथ एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें बूथ डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। पहले चैम्बर की रवायत रही है कि 2 बूथ यहाँ पर रखे जाते थे, लेकिन इस बार साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8 बूथ के साथ इस चीज़ का इनेकाद किया है। और साहिवाल की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शंस हैं वो साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में से निकल कर बाहर उसका इनेकाद हुआ है। और साहिवाल की तारीख में पहली बार ये हुआ है। सेंटर न्यूज़ आपके लिए लाइव सारी कवरेज इस वक्त लेकर आ रहा है। चौथा सेशन हमारा इस वक्त लाइव जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये बैलेट पेपर जिसके अंदर डाले जा रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में, ताकि यहाँ पर लोग आसानी के साथ और बग़ैर किसी तरद्दुद और परेशानी के साथ इसका कर रहे हैं। हमारे साथ हमाद काज़मी साहब मौजूद हैं, मीडिया पर्सन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर आप हमारी फील्ड से हैं, ज़रा बताएं हमें आप मीडिया की नज़र से इस सारे इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है ज़्यादा मुझे इत्तेफाक तो नहीं हुआ यहाँ पे आने का, लेकिन अब थोड़ी देर पहले जहाँ मैं आया हूँ तो मालूम ये हो रहा है कि वाकई बहुत अच्छी तरीके से ये मैनेज हो रहा था। कि पहले हमने सारे चैम्बर के इलेक्शन देखे तो गर्मी भी बहुत हुआ करती थी, फिर उसके बाद वो रोड भी ऐसा है, वहाँ पे डस्ट सारा मामला, जो ट्रैफिक का ब्लॉक होना, वहाँ पे 1 घंटा बहुत सारे मामला मुश्किलात आवाम को रहती थी। लेकिन जो सेपरेट जगह पे साइड पे जगह, एक तो यहाँ पे AC लगे हुए हैं, सेपरेट माहौल है और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। तो मेरा ख्याल इनकी बहुत बड़ी मतलब कि काविश है कि यहाँ पे जिन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जो बहुत अच्छा फैसला है कि यहाँ पे जो इस मार्की के अंदर जो है इलेक्शन हो रहा है वो मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसके आइंदा भी आने वाले साल में जो है ये फैसला इनका जो है वो यही कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, तकरीबन 5 बजने वाले हैं और मेरा और आपका साथ ही 5 बजे तक का रहेगा, लेकिन सुनने में आया है कि 5 बजे तक की पोलिंग का अमल है, लेकिन कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हो सकता है कि घंटा या आधा घंटा इस टाइम को बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त हम पोलिंग एरिया में मौजूद थे और इस बार क्लोज हो गया, पानी इधर से जाएंगे। पोलिंग एरिया यहाँ से वक्त ख़त्म होने की वजह से, एंड होने की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया है और दूसरा एग्ज़िट इनके लिए ओपन कर दिया गया है कि लोग वहाँ से एंटर हो, वहीं से एग्ज़िट हो जाए। नाज़रीन, जो अब नताइज हैं वो आपके सामने आएंगे। इस वक्त टाइम पोलिंग का ख़त्म हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन बताएगा कि टाइम इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी जो कवरेज है वो यहाँ पर इसको भी इख्तिताम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब नताइज के मरहला आएगा दोबारा से सेंटर न्यूज़ आपके लिए लाइव कवरेज लेकर आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान से हुज़ैफ़ा बुखारी को। अल्लाह निगहबान।